आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों छोड़ना पड़ा था अपनी जन्मभूमि मथुरा वृंदावन को। आखिर श्री कृष्ण ने क्यों द्वारका नगरी बसाई थी समुद्र तट पर। आखिर द्वारका नगरी किन कारणों से समुद्र में डूब गई थी। आखिर किसके श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हुआ। क्या है इसके पीछे का रहस्य, तो आप सभी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारे देश में कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं और करोड़ों लोग की आस्था इनसे जुड़ी हुई है। गुजरात राज्य में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भी हमारे देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। हर साल अलग अलग राज्यों से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है और यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यह मंदिर अपनी शिल्पकारी के लिए बेहद लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था और बाद में द्वारका नगरी ही श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह पर कई साल बिताए थे और साथ ही यहाँ अपनी निजी महल भी बनाया था। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि श्री कृष्ण अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाना पड़ा, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बचपन मथुरा शहर में गुजरा था, लेकिन कंस का वध करने के बाद वह मथुरा को छोड़कर द्वारका चले आए और वहीं अपनी नगरी बसाई थी। ऐसा कहा जाता है जब कंस का वध हो गया तब कंस का रिश्तेदार जरासंध था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। कंस का वध होने के बाद जरासंध ने बदला लेने के लिए कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा का पता लगाया और लगातार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई बार परास्त किया, लेकिन वह आक्रमण करता ही रहा था। ऐसा लगातार 17 बार हुआ और 17वें आक्रमण में जरासंध की हार हुई, लेकिन वह एक पुनः अपना शक्ति संचयन कर दोबारा मथुरा पर आक्रमण कर देता था। बार बार आक्रमण होने की वजह से मथुरा के वासियों को नुकसान होने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने आत्मचिंतन किया कि कंस का वध मैंने किया था और कंस के वध का उत्तरदायी भी मैं हूँ, लेकिन जब यह बार बार आक्रमण करता है तो मृत्यु मेरे सैनिकों की और प्रजा की होती है। मथुरा राज्य विकसित नहीं हो रहा है क्योंकि युद्ध परांत होने वाली हानियों से निपटने में समय लगता था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने समस्त युद्धवंशियों के साथ मथुरा छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि कृष्ण ये जानते थे जरासंध की मृत्यु उनके हाथों से नहीं लिखी है। ऐसे में जरासंध द्वारा मथुरा की प्रजा पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण रातों रात कृष्ण ने मथुरा का त्याग कर दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर एक नगरी बसाई। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था, जिसका नाम द्वारका रखा गया। अब बात करते हैं किसके श्राप के कारण द्वारका नगरी का यह हाल हुआ। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, श्री कृष्ण ने युद्धवंशियों को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। ग्रंथों में ऐसा भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के पुत्र सांबा अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांबा के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांबा को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कणक ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवक के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे।
इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा कि यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन जब सांबा ने एक मूसल उत्पन्न किया, इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होती ही है। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदल गई और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांबा ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रयास क्षेत्र में खड़ी ऐरक घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो ऐरक घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और परिजन को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी ऐरक घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बच गए थे, जिन्होंने अपने परिजन को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्री और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैरों में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। इसी नगरी के पिल्लर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़े अलग अलग रिसर्चों के दौरान जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।